Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zuhalla Foundation channel. We are here to discuss the subject political science, and the topic of that subject is scope of political science. इसका प्रीवियस लेक्चर हमने किया था, जो पार्ट 3 लेक्चर है, पार्ट 1, जिसमें हमने इसकी यूटिलिटी पढ़ी थी। अब इसका हम स्कोप पढ़ेंगे कि इसका जो दायरा कार है या फैलाव है कहाँ कहाँ है, और मतलब पॉलिटिकल साइंस को कहाँ कहाँ यूज़ करके इसको कारआमद बनाया जा सकता है। तो इस स्कोप में इसका दायरा कार बता रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एरिस्टोटल की डेफिनेशन है, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट, तो ये हर जगह हमें काम आएगी। और इससे ही जुड़े चीज़ें, जैसा मैंने पहले भी बताया था, हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें स्टेट में हैं और क्या क्या वर्क करती हैं। सो जल्दी से अपने हाथ में नोटबुक और पेन पकड़ लीजिए और हम शुरू कर रहे हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो सबसे पहले जो एरिस्टोटल ने कहा था पॉलिटिकल साइंस जो है स्टडी है स्टेट की, वैसे ही हमने जो बाकी डेफिनेशंस पढ़ी थी, किसी में कहा गया कि ये स्टडी है गवर्नमेंट की या पावर की, पॉलिटिकल थ्योरी की, पॉलिटिकल बिहेवियर की, या फिर ऐसा भी कहा गया कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये प्रोटेक्ट करती है पर्सन्स के राइट और उनकी लिबर्टी। या फिर हमने इसको ऐसे भी देखा प्रीवियस लेक्चर में, इंटरनेशनल रिलेशंस जो हमारा था टॉपिक प्रीवियस लेक्चर में, उसमें भी इनको डील किया जा सकता है। इंटरनेशनल रिलेशंस को एक मीन्स के उसमें से ऑब्जेक्ट्स जो हैं या इंटरेस्ट जो हैं, जो स्टेट्स हैं, वो कैसे हासिल करती हैं, ये भी पॉलिटिकल साइंस में है। तो सबसे पहले जो है पहली डेफिनेशन, पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ स्टेट। ये मैंने बीच में एरो दिए हैं, मीन्स ये कट किए हैं, मैंने फुल नहीं लिखा, जस्ट इसका मेन थीम लिखा है। तो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। अब स्टेट में क्या देखा जाएगा? स्टेट में ये देखा जाएगा कि करंट सिचुएशन क्या है स्टेट की, ठीक है, और इसका बैकग्राउंड, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, स्टेट कैसे वजूद में आई, और जो पर्टिकुलर एरिया है इसके क्या क्या मतलब कौन से प्रोस थे वो देखे जाएंगे, ठीक है। और इसमें पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का ये देखा जाता है कि फ्यूचर प्रॉस्पेरस कैसे होना चाहिए, स्टेट को कैसे वेलफेयरिक बनाया जाए, जिसमें आवाम या उसके जो फंक्शंस हैं गवर्नमेंट के, या जो भी स्टेट के जो भी फंक्शंस हैं, वो कैसे अच्छे से डील करते हैं और कैसी होनी चाहिए, मतलब कैसे खुशहाली की तरफ एक स्टेट जाए, ठीक है। तो सबसे पहले यही देखा जाता है कि स्टेट में उसकी करंट सिचुएशन, अगर कोई स्टेट, कोई भी कंट्री स्टेट बात सेम है, ठीक है। कहीं कहीं ये स्टेट जो है ना प्रोविंस के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में अभी जो हम स्टेट पढ़ रहे हैं वो किसी खास कंट्री के लिए, खास एरिया के लिए पढ़ रहे हैं जो कि रिकॉग्नाइज है, ठीक है। अब रिकॉग्नाइज किससे है वो हम स्टेट वाले टॉपिक में देखेंगे, तब हमें पता चलेगा। तो उसकी करंट सिचुएशन देखी जाएगी कि इस वक्त इसको क्या खतरात लाहक हैं, कौन सी इसकी ज़रूरियात हैं, और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्या इसका इनपुट है, क्या इसका आउटपुट है, ये सारा कुछ देखा जाता है। और इसमें यह भी देखा जाता है कि इसका बैकग्राउंड, जो हिस्ट्री थी इसकी, वो क्या है इस पर्टिकुलर स्टेट की। फिर चाहे जो भी स्टेट हो, उसकी सीजन्स को देखा जाएगा, उसके मुआशी हालात को देखा जाएगा, उसके पॉलिटिकल सिस्टम को देखा जाएगा, उसके लॉज को देखा जाएगा, हर चीज़ उसकी देखी जाएगी जो उसकी पास्ट में गुजर चुकी है। वैसे ही उसके फ्यूचर के लिए भी सोचा जाएगा।
ठीक है, ये था पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ स्टेट। ठीक है, ये एक पहले स्टेट तक रहता है। नाउ पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल साइंस स्टडी कैसे है गवर्नमेंट की, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का जो स्कोप गवर्नमेंट के अंदर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। उसमें पॉलिसीज़ मेकिंग देखी जाएगी। गवर्नमेंट चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म हो या प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो, ठीक है, पार्लियामेंट्री हो या प्रेसिडेंशियल, लेकिन उसमें क्या चीज़ें देखा जाएगा, स्ट्रक्चर और पॉलिसी मेकिंग कि आवाम के लिए क्या पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं और गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है। और उसके साथ ये भी देखा जाएगा कि गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं यानी लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी कैसे फंक्शन कर रहे हैं किसी भी कंट्री में अपनी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी कंट्री में। पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट। अब पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि ये जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ अभी बता रही हूँ, ये सारा डेफिनेशंस में हमने क्लियर किया था, ठीक है, कि कोई कहता है डेफिनेशन में पॉलिटिकल साइंस स्टडी है स्टेट की, गवर्नमेंट की पावर की, कोई कहता है नहीं जस्ट गवर्नमेंट को डील करता है, कोई कहता है नहीं जस्ट स्टेट को डील करता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था, ज़रूर उस फर्स्ट लेक्चर को सुने, ठीक है। और तीसरी इसमें पॉइंट थी पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस। अब पावर प्रोसेस की कैसी बात की जाती है कि अचीवमेंट ऑफ पावर यानी ताकत का हासिल करना, और ये कैसे यूज़ होगी कंट्री में, चाहे वो मार्शल लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी हो, या फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें इमरजेंसी नाफिज होती है और जिसमें नॉन डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट्स पावर के यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे पाकिस्तान में सदर ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ नाफिज की थी, जो कि उसका एक नॉन डेमोक्रेटिक एक्शन था और ये कॉन्सेप्ट दे रहा था पावर को, और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी इसमें ज़ाहिर नहीं हो रही थी। इसमें ऑर्डिनरी सिचुएशन ये थी कि इमरजेंसी नाफिज हो गई। उसके बाद सदर जो बने 1999 में मुशर्रफ, जनरल परवेज़ मुशर्रफ, उसने भी यही नॉन डेमोक्रेटिक एक्शन को अप्लाई किया और जो कि एक नॉन डेमोक्रेटिक एक्शन था और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन थी कंट्री में, और जिसको हम कह सकते हैं इमरजेंसी नाफिज करना किसी भी कंट्री के अंदर। तो वैसे ही जैसे लास्ट हिस्ट्री में देखा जाए तो जो किंग है वो एक किंगडम को इन्वेड करके दूसरी किंगडम के ऊपर कब्जा जमा लेता है, फिर जो न्यू आता है किंग वो नया किंग बन जाता है। ये हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड है, उसमें ये चीज़ें पावर को यूज़ करते हुए, पॉलिटिकल साइंस को यूज़ करते हुए ये चीज़ें दिखाई दे रही थी हिस्ट्री में कि एक किंग को हटाया गया, दूसरा किंग उसके ऊपर नाफिज हो गया। अब ये जो चीज़ें थी पॉलिटिकल साइंस एज अ स्टडी ऑफ पावर प्रोसेस, तो उसमें ये चीज़ें हमें मिली कि मार्शल लॉ होती है, डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी कंट्री में इतनी ज़्यादा होती नहीं है, या होती भी है तो भी वो एक पावर को शो करती है एक सिंबल के तौर पे। नाउ पॉलिटिकल साइंस इज़ द पॉलिटिकल थियोरी। व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियोरी? इट इज़ एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचर एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट or political system, derived data or descriptive analysis with a view to understand it.
मतलब ये जो पॉलिटिकल थियोरी है वो वजाहत बयान करती है, किस चीज़ की वजाहत बयान करती है, फितरत और फंक्शन किसी भी स्टेट के और उसके पॉलिटिकल सिस्टम को, उसकी जो डेटा हिस्ट्री में दी गई है, हिस्ट्री में या उसके जो पिछले जो साल हैं उनमें से देखा जाता है, उससे डेटा कलेक्ट के उसमें मतलब एनालाइज किया जाता है कि ये स्टेट किस नेचर की है, इसमें क्या फंक्शंस होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। इट इम्प्लाइज प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट इट विल बी इन फ्यूचर, और ये अंडरस्टूड पेशन गोया देती है कि क्या चीज़ें फ्यूचर में होनी है ड्यू टू फंक्शन ऑफ स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम एनालाइजेशन, और उसकी जो डेटा दी गई है उससे पेशन गोई करके, और ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि पॉलिटिकल थ्योरी के ज़रिए कि जो स्टेट कंसिस्ट कर रही है वो फ्यूचर में चल के कैसे बनेगी और कैसी होगी, इसके रिजल्ट्स क्या होंगे और क्या क्या एक कंट्री को मिलेगा, फ़वायद नुकसान क्या क्या चीज़ें उसमें होंगी मुस्तकबिल में, ठीक है। ये थी एक इसकी और पॉइंट जो कि मैंने डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद है ये चीज़ें कहीं पे लिखी गई नहीं होंगी बल्कि ये अंडरस्टूड होगा उसके एक्शंस से, उसके जो फंक्शंस चल रहे हैं स्टेट में, उसकी नेचर है, नेचर का मकसद ये कि उसमें क्या इकोसिस्टम है, क्या उसकी जोग्राफी है, क्या उसके पावर है, क्या उसके पॉलिटिकल जो सिस्टम है या फिर उसकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको देख के ये प्रिडिक्शन लगाई जा सकती है कि इस जो पर्टिकुलर स्टेट है इसका फ्यूचर में क्या होगा और क्या बनेगी, ये चीज़ें इसमें डिफ़ाइन की जा सकती हैं। और इसके साथ ये जो इम्प्लाइज वर्ड है ये वो चीज़ें होती हैं जो कि इम्प्लाइज मीन्स जो अंडरस्टूड हुआ उसके एक्शन से, ना कि वो कहीं पे लिखी गई है, ना किसी ने ये बताया है कि ये चीज़ें होती है। और इसकी थर्ड पॉइंट है इट इज़ वेरिड फ्राम एज टू एंड टाइम फ्राम टाइम टू टाइम, यानी ये जो है मुख्तलिफ होती है एज के हिसाब से, यानी जो पिछले टाइम जो पिछले एजेस मीन्स जो पिछले अरसे थे उसमें और आज के जो टाइम चल रहा है उसमें ये बहुत डिफरेंट होगी, और पहले वाला जो दौर था उसके हिसाब से और आज के दौर के हिसाब से पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल थियोरी डिफरेंट होगी हमेशा, ठीक है। यानी उसमें वेरिएशंस आते हैं टाइम टू टाइम और विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ये चीज़ें उसमें क्लियर होती जाती हैं। और इसमें यह भी बताता है इन पास्ट इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलीजन डोगमा एंड आइडियोलॉजी, ये जो है ना पास्ट में यानी माजी में ये असरअंदाज होती थी रिलीजन से, किसी भी आइडियोलॉजी से, डोगमा से, ठीक है। यानी इसका जो मेन फोकस होता था वो पॉलिटिकल थियोरी का, कोई भी पॉलिटिकल साइंस की कोई भी एक्टिविटी वो रिलीजन से इन्फ्लुएंस होती थी, डोगमा से और आइडियोलॉजी से, ठीक है। 19th century and early 20 it was influenced by institutional or static approach towards political life, ठीक है। तो जो 19वीं सदी थी और 20वीं सदी के स्टार्ट में ये इन्फ्लुएंस हुई इंस्टीट्यूशनल एंड स्टैटिक अप्रोच से, यानी इंस्टीट्यूशनल चीज़ें कौन सी हैं जो हमारे इंस्टीट्यूट हैं कंट्री में जो कि वर्क करते हैं। अब इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं जो वर्क करते हैं, जैसे गवर्नमेंट है, ये भी एक इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके 3 ऑर्गन हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। ये इंस्टीट्यूशनल और स्टैटिक अप्रोच यानी वर्क वगैरह के हिसाब से इसकी एक नई पहचान बनी पॉलिटिकल लाइफ के हिसाब से 19 एंड 20 सेंचुरी के स्टार्ट में। नाउ पॉलिटिकल बिहेवियर, यानी पॉलिटिकल बिहेवियर क्या चीज़ है ये बताता है। आफ्टर वर्ल्ड वार II it was influenced by such dynamic concepts, political process, system analysis, etc. which have become part of political science in present time। यानी जो बिहेवियरल पॉलिटिक्स ये है कि जो वर्ल्ड वार II हुई थी 1945 में 2 सितंबर को जो स्टार्ट हुई थी, ये 1 सितंबर 1939 में, ठीक है। ये 6 साल जंग चली वर्ल्ड वार II, जिसके बाद ये
कॉन्सेप्ट जो है ना चेंज हो गया अब बिहेवियर पे, यानी जो उसका स्टेट का रवैया है उसके ऊपर ये इन्हिसार करती है। और जो इन्फ्लुएंस हुई थी डायनामिक्स जो कॉन्सेप्ट दे रहे थे पॉलिटिकल प्रोसेस को, सिस्टम्स को, जो कि एनालाइज कर रहे थे, जो कि आज पॉलिटिकल साइंस का प्रेजेंट टाइम में हिस्सा है। ठीक है, ये था पॉलिटिकल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर। क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड वार सेकंड जो हुई उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हुई। हर कंट्री, मतलब पहले ये होता था कि अपना पावर, जो मैंने पिछली अपने एक टॉपिक में डिफ़ाइन किया कि पावर के ज़ोर पे कुछ ना कुछ किया जाता था, लेकिन ये बढ़ती एजेस के साथ ये चेंज हुआ और पावर कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद नाउ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी। अब पॉलिटिकल साइंस में ये इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी पॉलिटिकल साइंस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट डील्स विद द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड टुवर्ड्स वन एंड अदर एंड टुवर्ड्स द स्टेट। यानी ये जो पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी है, ये डील करती है पॉलिटिकल जो बंदे के बेसिक राइट्स हैं, यानी बेसिक नीड्स हैं, जिनके बिना सर्वाइवल मुमकिन नहीं है किसी भी इंडिविजुअल का। ठीक है, अब जब एक बंदे के राइट हैं तो दूसरे बंदे की ड्यूटी बनती है। तो ये एक सिटीज़न के राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं जो कि उनके आपस में होते हैं, समटाइम्स नहीं। जैसे मैं हूँ, मैं किसी के राइट का ख्याल करूँगी तभी उसकी ड्यूटी बनेगी, वो भी मेरे राइट्स का ख्याल करेगी। ये हमारा एक आपस में इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल रिलेशन हो गया वन एंड अदर के साथ। ठीक है, एक शहरी का रिलेशन होता है स्टेट के साथ। ठीक है, जो कि बंदे का आपस में तो है, और दूसरा होता है बंदे का स्टेट के साथ। ठीक है, आपस के अलावा बंदे का स्टेट के साथ भी होता है। स्टेट के साथ कैसे होता है? जैसे कि मेरे राइट को प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, वैसे ही मेरे ऊपर कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि मुझे ओबे करनी है, जो कि स्टेट के एक लॉज में शामिल हैं, या फिर उसकी ये चीज़ें दी गई हैं किसी भी बंदे को, किसी भी सिटीज़न को। जैसे मैंने इसमें मिसाल दिया है स्टेट के राइट टुवर्ड्स इंडिविजुअल। अब स्टेट के राइट्स टुवर्ड्स इंडिविजुअल क्या हैं? स्टेट के राइट ये हैं कि आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करे। ठीक है, इंडिविजुअल की ड्यूटी ये है कि किसी दूसरे बंदे को तकलीफ़ ना दे। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल राइट्स ये हैं कि मेरा जो राइट है उसका ख्याल कर रहा है अगर दूसरा बंदा, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है मैं अगले बंदे की या उस बंदे के राइट्स का ख्याल रखूं। यानी इसमें ये चीज़ें क्लियर हो गई कि स्टेट के भी कुछ राइट्स होते हैं और बंदे के भी कुछ राइट्स होते हैं। इनके आपस में भी राइट्स होते हैं और इनके स्टेट के साथ भी राइट्स होते हैं, और इनकी ड्यूटीज़ भी होती हैं। और इसमें यह भी बताता है स्टडी ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट एंड लॉ आल्सो स्टडी इंडिविजुअल्स लिबर्टी। मतलब जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें इंडिविजुअल राइट्स एंड लिबर्टी के साथ ये चीज़ें भी की गई हैं कि जो गवर्नमेंट और स्टेट एंड लॉ की जो स्टडी है ना, यहाँ पे इनफ नहीं है पॉलिटिकल साइंस। इसमें बंदे की लिबर्टी यानी उसकी आज़ादी भी शामिल है, जो कि उसको नाउ पॉलिटिकल साइंस इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इसका एब्रीवेशन है IR। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब की भी स्टडी है जो कि डिफ़ाइन करती है। अब इंटरनेशनल रिलेशंस क्या हैं पॉलिटिकल साइंस में, जो कि बताते हैं पॉलिटिकल साइंस स्टडीज़ द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रिलेशंस बिटवीन वेरियस स्टेट नेशंस इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी करवाती है, यानी वो स्टडी है किसकी? नेशन की, स्टेट्स की, जो कि रिजॉल्व करती है कन्फ्लिक्ट्स और रिलेशन को ठीक करती हैं जो कि एक स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ होता है पूरे दुनिया में। और दूसरा इसमें ये है रिलेशंस टू between two or more states can be peaceful or full of conflicts and hostility। और जो इसमें दूसरी पॉइंट है कि जो दो स्टेट हैं या दो से ज़्यादा जो कि अपने
कंट्री में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखते हुए और ख़त्म करना चाहती हैं कन्फ्लिक्ट्स को, और उनके लिए हॉस्टिलिटी को कायम करना चाहती हैं। ये भी इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़रिए ही ये चीज़ें की जाती हैं ताकि एक कंट्री में अमन भी कायम हो, वो कन्फ्लिक्ट से पाक हो और डिस्प्यूट्स उसकी कंट्री से चलेगी जाए। तीसरी इसमें पॉइंट है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ऑन टेरिटरी, वार, ट्रेड, ट्रीटी, relations between states through negotiation or by forming alliances in order to oppose rival group of nations and state। ठीक है, तो इसमें ये बताता है कि इसकी जो थर्ड पॉइंट है कि स्टेट के रिलेशंस जो आपस में हैं वो दूर किए जाएं नेगोशिएशन के साथ, मतलब मुज़ाकरात के साथ, और उनमें एक अमन अमान की सूरत बहाल की जाए। उसमें अलाइंसेस भी होते हैं और उनमें एक ये भी चीज़ होती है कि वो अपोज करते हैं इस नीयत से राइवल ग्रुप को जो कि किसी दूसरे स्टेट को नुकसान पहुंचाना चाहता है और उसको ख़त्म करना चाहता है। अब ये किन किन चीज़ों में अपोजिशन होती है और किन किन चीज़ों पे डिस्प्यूट अराइजेस होते हैं, वो है टेरिटरी, वार, ट्रेड, ट्रीटी। ठीक है, ये इन चीज़ों पे स्टेट टू स्टेट्स के बीच में ये चीज़ें कायम होती हैं, यानी जो डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज होते हैं और इनका मसले का हल भी जो है मुज़ाकरात के साथ हल किए जाते हैं और इसके साथ ट्रीटीज़ साइन की जाती हैं, अलाइंस बनाए जाते हैं, यानी मुआहदे बनाए जाते हैं, और उसके साथ ये कभी कभी अपोज करते हैं उस पार्टी को जो दूसरे स्टेट को नुकसान देना चाहती है। यानी ये जो रिलेशन है स्टेट टू स्टेट IR रिलेशंस, ये जो हैं कन्फ्लिक्ट्स को दूर करते हैं, जो स्टेट के रिलेशंस हैं उनको सिक्योर करने के लिए। ठीक है, यानी इसमें किसी बंदे का अमल दखल नहीं होता, यहाँ पे काम होता है स्टेट टू स्टेट। सो थैंक यू सो मच, अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।